देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम चीन को लेकर क्यों बात करते हैं? क्यों नहीं करें? एक पल के लिए सोचिए कि हमारे देश के दुश्मन कौन हैं। तो दो नाम बिना देर किए जहन में आएंगे, चीन और पाकिस्तान। फरेब और मक्कारी का मुखौटा लगाए ये दोनों मुल्क दुनिया के लिए नासूर हैं। तो क्यों ना इनकी साजिशों के बारे में बताएं। अगर आप हमें रोज देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी हर रिपोर्ट सबूतों और तथ्यों की कसौटी पर 1000 बार परखने के बाद तैयार होती है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। चीन को दुनिया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, लेकिन ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें चीन अब भी मुजरिम नहीं, मजलूम नजर आता है। लेकिन क्या इसी तरह किसी आतंकी संगठन का समर्थन भी किया जा सकता है? हिजबुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, जिसे दुनिया के पहले आतंकी संगठनों में गिना जाता है। हमने सबूतों के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के तार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जोड़े होने का खुलासा किया। लेकिन कई लोगों को यह बात नागवार गुजर रही है। सोशल मीडिया में हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के समर्थन में मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोग हमारे खिलाफ भली बुरी बातें कह रहे हैं। ट्विटर पर आई सपोर्ट हसन नसरुल्लाह को ट्रेंड करवाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, क्या किसी आतंकी संगठन के चीफ का समर्थन करना सही है? क्या हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाले को हीरो बनाना सही है? कौन है ये लोग और नसरुल्लाह के समर्थन के पीछे इनका मकसद क्या है? ये तो वही लोग जाने। लेकिन इस तरह की गीदड़ भपकियों से हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। आप खुद देखिए। सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का वो लीडर जिसका रुआब मिडिल ईस्ट के कोने कोने में नजर आता है। बेरूत से लेकर लेबनान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह नसरुल्लाह के पोस्टर दिखेंगे। लेकिन नसरुल्लाह क्या करता है, कहां जाता है और कहां रहता है, इसकी खबर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि इजराइल नसरुल्लाह को ऑफिशियली अपना टारगेट डिक्लेयर कर चुका है। खाड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन की जबरदस्त धाक है, क्योंकि इस संगठन को कुछ खास मुस्लिम देशों का समर्थन है, जिसमें सबसे पहला नाम है ईरान का और दूसरा सीरिया का। हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद वजूद में आया और तभी से इस संगठन की हरकतों से दुनिया तंग होने लगी थी। 1983 में हिजबुल्लाह ने फ्रांस के 53 पीस कॉर्प्स की हत्या कर दी। 1983 में ही बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में 63 लोग मारे गए। इसी साल अक्टूबर में फ्रेंच और अमेरिकी फौज पर हुए हमले में 305 लोग मारे गए। 1984 में फिर बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1992 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इजरायली एम्बेसी पर हमला किया गया। 1994 में लंदन में इजरायली एम्बेसी पर हमले के पीछे भी हिजबुल्लाह का ही हाथ था। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद सैयद नसरुल्लाह को कमान मिली, जिसके बाद लेबनान के चुनाव में 8 सीटें जीतकर हिजबुल्लाह ने सियासत में भी एंट्री कर ली। लेकिन यहीं से हिजबुल्लाह के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे। 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। दुनिया के कई और देशों में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें हिजबुल्लाह का नाम ही सामने आया। ये तस्वीरें 2006 की हैं, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 2005 में लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के पीछे भी इसी आतंकी संगठन की साजिश मानी जाती है। इसके बाद से इस हिजबुल्लाह के हौसले बहुत बढ़ गए। लेबनान की सत्ता पर पूरी तरह नसरुल्लाह का कब्जा हो गया। यहीं से दुनिया ने हिजबुल्लाह की हकीकत को समझा। आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं।
इन देशों में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, होंडुरास, पराग्वा, ब्रिटेन, इजराइल, यूरोपियन यूनियन के देश, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अरब और मिडिल ईस्ट के कई देश मसलन बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। मौजूदा वक्त में लेबनान ही नहीं, गल्फ कंट्री में जितने भी गुरिल्ला संगठन हैं, उन्हें हिजबुल्लाह हथियार और बारूद मुहैया कराता है और इसके लिए ईरान से हिजबुल्लाह को सीधी फंडिंग मिलती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।